आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आज हम नए चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अनुपात एंड समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन चलो देखो। अनुपात अनुपात का मतलब होता है कि दो समान इकाइयों की तुलना करना। कोई भी समान इकाई ले लो, जैसे कोई 2 किलो चावल है और 500 ग्राम चावल है, या 1 किलो सेब है, 500 ग्राम सेब है। तो इनको ग्राम में और किलो में इनको समान करेंगे पहले हम, या तो किलो में चेंज करेंगे या फिर ग्राम में चेंज करेंगे इनको। ठीक है, दो समान इकाइयों की आपस में तुलना करना की आपस तुलना करना। ठीक है, कोई भी दो समान इकाई ले लो। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम अनुपात 500 ग्राम। ठीक है, अब इनको समान बनाने के लिए अपने क्या करना चाहिए? इसमें 1 किलो में 1000 का गुणा, मतलब 2 जीरो, 3 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, और ये तो ग्राम में है ही, ये भी ग्राम में हो जाएगा। और ये ग्राम में है। ठीक है, इसको अपन कितना लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, 2 × 500 ग्राम, ये भी 500 ग्राम है। हमने इसे ग्राम में तोड़ लिया किलो से। ठीक है, 1000 के लिए तोड़ा, 2 × 500 ग्राम। ठीक है, अब 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, तो 2:1 जिसकी तुलना हो गई। ठीक है, 2:1। ओके, और इसके लिए कभी भी डेसिमल में नहीं लिखते। मैं लिखते हैं लेकिन लिखना नहीं चाहिए, गलत है लिखना। ठीक है, हम नहीं लिखेंगे। जैसे 2:1 है, जी तो गई इंटीजर फॉर्म में, पूर्णांक में। ठीक है, ये लिखना सही है, ऐसा ही लिखना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जैसे 1:1/2 या 1:0.5, ये डेसिमल हो गया। ठीक है, दशमलव, इनको दशमलव बोलते हैं। ठीक है, इनको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इनको दशमलव बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं। पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, और सही लिखना जे है इसका। ठीक है, अगर अपने लिए दशमलव में भी आ गया, तो जैसे इसमें आ गया 1:0.2, तो इसको अपन इसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 × 2, ठीक, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2:1 हो जाएगा। हो गया, जी का जी बन गया, बन गया ना जी का जी। ठीक है, तो इसको लिखो, नोट तो करना नहीं है। अनुपात को हमेशा पूर्णांक इंटीजर
ठीक है। रूट लिखते हैं, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में लिखते हैं, पूर्णांक में लिखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करिए इसका, रेशो चेन। जोड़ने या घटाने पर, ठीक है। रेशो हमेशा चेंज कब होता है, जोड़ने या घटाने पर। ये गलत है, मतलब रेशो चेंज इससे नहीं करना चाहिए। देखो हमेशा जैसे नो रेशो चेंज, नो रेशो चेंज, गुणा या भाग करने से, गुणा या भाग करने से रेशो में कोई चेंज नहीं होता। अब जैसे कोई भी चीज है, जैसे 2:3 में है, ठीक है, इसको अपन जैसे इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसे कोई भी संख्या जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, ठीक है। अब इस ए हो गई 4 और ए हो गई 5, चेंज हो गया ना, पहले अपना 2:3 था, अब 4:5 हो गया, ठीक है, जोड़ने पर। ऐसे घटाने पर अपन इसमें से जैसे एक एक माइनस कर देंगे, जैसे घटाएंगे, एक इसमें से घटा दिए, एक इसमें से घटा दिए, तो यहाँ 1:2 हो गया, प्लस चेंज हो गया इसमें, ठीक है। अब गुणा या भाग करने से कोई चेंज नहीं होगा इसमें, देखो नो चेंज लिखा है ना, नो रेशो चेंज, ठीक है, समझ में ना, बताना। जैसे इसमें अपन 2 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 2, इसमें भी मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसमें 2 का भाग दे रहा है ना, 2 का, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे जब तक हमेशा 2 समान इकाइयों की ऐसी तुलना कर दे, छोटी इकाई में कन्वर्ट करना उसको, ठीक है। जैसे 2:3 और 2:3 था, हो गया ना, कोई चेंज तो नहीं हुआ इसमें। अब ऐसा ही इसमें, जैसा कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 2:4 ले लिया, अब इसमें भाग दे दो, ठीक है, जैसे भाग दिया 2 का, इसमें भाग दिया 2 का, ठीक है, 2 दूनी 4, नहीं 2 एकम 2, अनुपात 2 दूनी 4, 1:2 हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जाती है, इसको मतलब डबल नहीं लिख सकते, इसको एक को 2 लिख दो, इसका 2 को 4 लिख दो, जहां की वही कोई बन गया ना। तो इसीलिए गुणा और भाग करने पर चेंज नहीं होता रेशो में, नो चेंज रहता है, और जोड़ने या घटाने पर चेंज पूरा रेशो में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे A/B या A/B, या मतलब बराबर है दोनों, अनुपात में लिख लो या बटे में लिख लो, लिख रूप में भी, लेकिन इसको लिखना नहीं चाहिए, हमेशा लिखना चाहिए इसमें, लिखते हैं लेकिन हाँ अनुपात में लिखना, जब अनुपात पढ़ रहा है तो अनुपात में लिखना चाहिए, है ना। इसे नोट कर लो पहले, ठीक है, हो गया। अनुपात के प्रकार, ठीक है, अनुपात के प्रकार बढ़ेंगे अपन, टाइप ऑफ रेशो, ठीक है। देखो पहले आएगा
वर्गानुपात, ठीक है, वर्ग मूलानुपात, वर्गमूलानुपात। तीसरी जगह आएगा घनानुपात। चौथी जगह आएगा घनमूलानुपात। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट करो, फिर मैं बताऊंगा। RATIO देखिए, पिज्जा का नाम सुना, पिज्जा ऐसा होता है। ठीक है, इनको 4 भागों में बांट लो आप। ठीक है, आपने एक भाग खा लिया, बचे कितने, 3, तो इसको लिखेंगे अपन 1/4, मतलब एक भाग आपने खा लिया, बचे 3। और जैसे अपन सोचे कितने भाग अपने पास बचे, तो इसको कहेंगे अपन 3/4, मतलब एक चला गया, 3/4 बचे। बात में समझ में आई। इसको लिखेंगे अपन 1:4, इसको लिखेंगे अपन 3:4। ठीक है, ऐसे इसकी तुलना करना किसी भी चीज में। ये तो खत्म हो गया ना ये अपना, तो बचा कितना, 3:4। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, वर्गानुपात, टाइप्स ऑफ रेशो। ठीक है, अब वर्गानुपात पढ़ेंगे सबसे पहले। ए एवं बी का, ए एवं बी का वर्गानुपात। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन वर्गानुपात, वर्ग हो जाए उनपे, कोई भी संख्या पे, कोई भी डिजिट पे। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो, जैसे 7 एवं 5 का वर्गानुपात क्या होगा। 7 एवं 5 का वर्गानुपात क्या होगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। ठीक है, 49:25। ठीक है, ये होगा इसका। चलो नोट करो इसे। क्या होगा, चलो हो गया। अब क्या पढ़ना आपने आगे, वर्ग मूलानुपात, वर्गमूलानुपात। ठीक है, ए एवं बी का
ए एवं बी का वर्गमूल अनुपात, जैसे रूट के अंदर ए अनुपात के अंदर बी क्या होगा? होगा लगे, ठीक है, अनुपात ए होगा इसका, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, कोई भी संख्या ले लो, 25 एवं 36 का वर्गमूल अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब जैसे ए का मान 25 हो गया, बी का मान 36 हो गया, ठीक है। सबसे पहले समझा करो, ठीक है, उसके बाद उतारा करो, ठीक है, नोट उसके बाद करना। पच्चीस अनुपात 36, इसको अपन कैसे लिखेंगे? रूट के अंदर, ठीक है, वर्गमूल अनुपात पूछ रहा है ना, तो 25 अनुपात 36, तो इसका आ गया बाहर 5, फिर डी के बाहर आया, इसका आ गया 6, तो इसका जे मान हो गया, ठीक है। दो तो मतलब दो ऐसे लिखना है, चलो ठीक है, यहाँ लिखे, ठीक है, करके इसको रूट के अंदर 5 गुणा 5 नहीं लिख सकते, इसको रूट के अंदर 6 गुणा 6 नहीं, इसके 2 लगा है ना, तो 2 घनमूल अनुपात किसका 3 लगता है, यहाँ पे 3 लगता, तो 3 के गुणनखंड इसके 3 करते हैं, 3 मतलब अंदर 3 होना चाहिए, 3 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 बार, तब एक बार बाहर आता, इस बार 2 है तो 2 में से एक बार आ गया, ऐसे ही यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। चल नोट करो फिर। हो गया? तीसरा पॉइंट अपना क्या था? घनानुपात, ठीक है, ए एवं बी का घनानुपात ए क्यू अनुपात बी क्यू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, जैसे 7 एवं 8 का घनानुपात क्या होगा? 7 एवं 8 का घनानुपात क्या होगा, ठीक है। 7 पर क्यू अनुपात 8 पर क्यू, ठीक है। 7 का क्यू कितना होता है? 343। 8 का क्यू कितना होता है? 512। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो नोट करो। सीक्यू कब लिखा मैंने? अभी सिर्फ 2 समान इकाइयों में तुलना कर रहे हैं, पहले नहीं लिखवा दिया मैंने, बता दिया। नोट हो गया? जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल चेक करें, देखो, जैसे 4 एवं 5 का घनानुपात क्या होगा? चलो बताओ इसका क्या होगा।
4 का क्यूब अनुपात 5 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना है 132, तो ऐसे होगा ये। ठीक है, अब चौथा पॉइंट अपना क्या था, घन मूला अनुपात।